हाँ, इंटरमीडिएट के बाद ज़रा से झटके आए, ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं तो उसमें, और वो यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, एक डिपार्टमेंट से निकल के पूरी एक दुनिया है। स्टार्ट में ना मुझे पता भी नहीं था, इसका नाम भी नहीं पता था कि ऐसी कोई फील्ड एग्जिस्ट करती है। आपको पॉलिटिक्स में जाना है, आपको ब्यूरोक्रेसी में जाना है, आपको CSS करना है, तो दिस फील्ड इज़ द बेस्ट। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे स्विच कर लेना चाहिए, मैं इसके लिए नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर इतनी टफ पढ़ाई है, इंटरेस्ट मुझे लग रहा था मेरा चेंज हो रहा है। तो अब ये आपके पास दो फ़ायदे हैं, एक तो आपके पास ये स्किल आ रही है, दूसरा आप डिग्री में भी इस पर स्पेशलाइज कर रहे हैं। लेकिन ये वो कोर्सेज हैं जिनकी वैल्यू होती है, अगर आप करें तो वो आपके CV में ना 4 चांद लगाएंगे वाकई में। कि मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि जाना ही है तो फिर BBA में चले जाएं। मार्केटिंग वाली चीज़ है, ये इतनी हाई क्लास है कि इनके ऊपर आप इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि यार ये फील्ड ऐसी है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो भरी पड़ी हैं। अगर मैं स्कॉलरशिप्स की बात करूँ तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, दोनों में फ़र्क है, B और P का है, लेकिन वैसे बहुत डाइवर्स फ़र्क है दोनों। मैं पुराने डिज़ाइन देखती हूँ तो मैं खुद बोलती हूँ मैं इनसे लिंक नहीं करती, ये क्या बनाया मैंने, बिल्कुल वैसे थे। तो मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, वो मुझे पेड मिली। भले मुल्क से बाहर जाएँ, डिग्री बिल्कुल मिनिमल बेसिक रिक्वायरमेंट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन रज़ा है। वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ कैजुअल गुफ्तगू। आज की हमारी गेस्ट हैं जवेरिया इमरान। जवेरिया इज़ अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। इस पॉडकास्ट में हम जवेरिया से डिस्कस करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड के बारे में, इसके स्कोप के बारे में, और उसके साथ साथ हम जानेंगे कि जवेरिया की एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जर्नी और उससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आइए मिलते हैं जवेरिया से। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। और सबसे पहले मुझे बताएं, आप अपनी थोड़ी बेसिक एजुकेशन के बारे में बताएं कि आपका मैट्रिक जो था वो आपने कंप्यूटर साइंस से किया था या फिर बायोलॉजी से किया था, किससे किया था? अच्छा, मैट्रिक मैंने बायो से किया था, क्योंकि स्टार्ट से ना मेरा विजन वही था, मेडिकल वाला। हाँ, वही वाला। तो मैं लेके चली थी बायो को। 9 बायो मैट्रिक हो गया। उसके बाद इंटरमीडिएट तक मेरा वही था, क्योंकि इंटरेस्ट चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो मैथ्स में था नहीं इंटरेस्ट, तो मैं गई बायो में। सही। इंटर कर लिया बायो में। इंटर आपने किस कॉलेज से किया? PCHS। सही। तो इंटरमीडिएट के बाद क्या आपका इंटरेस्ट था? MBBS MD कैट दिया होगा आपने? हाँ, इंटरमीडिएट के बाद ज़रा से झटके आए, ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं। तो उसमें हुआ ये कि MD कैट की मैंने प्रिपरेशन की थी, बड़े अच्छे से कोचिंग वगैरह में एडमिशन लेके प्रॉपर पूरी प्रिपरेशन हुई है। मैंने MD कैट दिया भी, और ट्विस्ट यहीं पे आता है कि मेरा जिना में हो गया था। लेकिन उस टाइम सबको पता है कोविड का, मेरा जो ईयर था ना वो कोविड वाला था, 2020 जो था, उसमें MD कैट मैंने दिया था। तो पहले MD कैट में इतने मसले हुए थे, वो 1 हुआ 2 हुए, तो ऑब्वियसली ये वाली चीज़ आ गई। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे स्विच कर लेना चाहिए, मैं इसके लिए नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर इतनी टफ पढ़ाई है, इंटरेस्ट मुझे लग रहा था मेरा चेंज हो रहा है। और ऑब्वियसली सबके लिए मैं ये वाली बात यहाँ पे बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं है अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म गोल बनाया ना तो वो सेम रहे। वक्त और हालात के मुताबिक चेंज आता रहता है, तो आपको खुद भी देखना चाहिए कि अब मेरा पहले ये गोल था, तो शायद अब हालात के मुताबिक मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया। तो मेरा इंटरेस्ट जो चेंज हुआ उसमें मैंने रिसर्च की, मैं साइकोलॉजी की तरफ गई, इसमें बिज़नेस की तरफ आई। तो मैंने फिर जब सर्च किया तो मुझे मिली ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सही। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ है। सही। तो टेल मी अबाउट KU का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? इंटरमीडिएट के बाद आपने यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस, जो इनिशियल डेज होते हैं, उसके बारे में बताएं। अच्छा, यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक मेरे लिए ना बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम जब इंटरमीडिएट में होते हैं ना तो बहुत ही क्लोज एक्सपोजर होता है, हमें नहीं पता होता है, बस वहीं कॉलेज जा रहे हैं, वैन से घर आ गए, बस हो गया, ये पढ़ाई है। अब जब यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं ना तो आपको वहाँ पे हर तरह के लोग मिल रहे हैं, आपके पास एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जूनियर्स भी हैं, आपके सीनियर्स भी, हर तरह की फैकल्टी है। और वो यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, एक डिपार्टमेंट से निकल के पूरी एक दुनिया है, बराबर में एक और डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक और डिपार्टमेंट है, सोसाइटीज़ वर्क कर रही हैं, आप एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट ले रहे हैं। तो एक तो आप अपना कोर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर साथ में आप यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो एक्सपोजर तो बहुत बढ़ता है, ये वाला पॉइंट बहुत है। सही। और क्या कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने जो फील्ड चूज करी, तो इसके पीछे क्या बैक ऑफ द माइंड आपके क्या था कि मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना है, या फिर कोई रिसर्च करी? क्या था, किसी ने ओपिनियन दिया कि भाई आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लें? स्टार्ट में ना मुझे पता भी नहीं था, इसका नाम भी नहीं पता था कि ऐसी कोई फील्ड एग्जिस्ट करती है, लेकिन वही है, रिसर्च करने से रास्ते खुलते हैं। मैंने रिसर्च की ना,
तो काफ़ी लोग ये बात कह रहे होते हैं कि बिज़नेस जैसा ही है, सेम फील्ड्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैंने रिसर्च किया ना, तो उससे मुझे ये पता लगा कि उसमें हमारे पास जो CSS वाले हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, HR वाले हैं वो तो मेन उन्हीं की फील्ड है, ये मार्केटिंग है, फाइनेंस है। तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था HR की तरफ, मैं इंक्लाइन थी। तो उसमें जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, जो हमारा HR की मेन फील्ड होती है ना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसकी तरफ मेरा था। तो उसको बेस बनाते हुए फिर मैंने ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ की। मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि जाना ही है तो फिर BBA में चले जाएं, बिजनेस में चले जाएं, इसमें क्यों? मैंने कहा नहीं, मुझे इसी की तरफ आना है, आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस। तो थोड़ा सा इस फील्ड की क्लैरिटी की तरफ आए, आप बताएं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहली बार नाम सुना होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये भी कोई फील्ड है। तो इस फील्ड में आप क्या पढ़ते हैं, इसका कोर्स कंटेंट होता क्या है? अगर कोई बच्चा है, कंफ्यूजन आ जाती है ना कि भाई अगर मैं BBA करूं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंस क्या है? हाँ बिल्कुल। तो इसका कोर्स कंटेंट क्या है, अगर कोई बच्चे को आप बताएं। अच्छा, ये मिथ है, लोग कहते हैं कि BBA भी सेम है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम है, सेम चीज़ें, सेम जॉब्स में जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे पास मेन जो गवर्नमेंट, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से पता चल रहा है पब्लिक यानी गवर्नमेंट रिलेटेड, तो यानी जो सारी चीज़ें गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं या CSS में जाते हैं लोग, ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, वो मेनली यहीं से जाते हैं। अगर आपका शुरू से इंटरेस्ट यही है कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है, आपको ब्यूरोक्रेसी में जाना है, आपको CSS करना है, तो दिस फील्ड इज़ द बेस्ट। के लोग फिर यहीं पे आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में जिनका शुरू से ये इंटरेस्ट था, तो वो आए, उन्होंने पर्टिकुलरली इस फील्ड में एडमिशन लिया। अब हमारा ग्रेजुएशन हो गया है तो अब CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। जो लोग करना चाहते हैं वो करेंगे और उसमें आगे अपेयर होंगे। लेकिन अगर हम इसको देखें ना कि चलो गवर्नमेंट वाली चीज़ साइड हो गई, अब किसी का वहाँ इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके अलावा प्राइवेट में भी इतने स्कोप है। जैसे अगर हम HR में देख लें, मार्केटिंग में देख लें, फाइनेंस, सप्लाई चेन, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक तरफ है, दोनों तरफ है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एजुकेशन साइड पे भी सेम चीज़ है, क्योंकि रिसर्च के ऊपर ना बहुत काम होता है। अगर हमारे डिपार्टमेंट में आके देखा जाए तो रिसर्च के ऊपर बहुत काम हो रहा है इस फील्ड में पर्टिकुलरली, क्योंकि सोशल साइंसेज हैं तो काफ़ी सारे डोमेन्स ऐसा आता है जिनमें रिसर्च की ज़रूरत होती है। हर दिन नई कोई चीज़ एक्सप्लोर हो रही है, कोई नई चीज़ डिस्कवर हो रही है, तो ये वाली चीज़ है। सही। तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे अगर हम बात करें, या फिर अगर कोई बच्चा है फर्स्ट ईयर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसके लिए क्या क्या वो है कोर्स, स्पेशलाइजेशन होती है ना जो फाइनल ईयर में आते हैं? एक तो आपने HR बता दिया, सही है। उसके अलावा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन के बाद मेरे लिए क्या क्या होंगी CSS के अलावा? अच्छा, उसमें सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा कोर्स कंटेंट ये है कि आपने पीछे पढ़ा क्या। अब पीछे जब आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं ना इन 4 सालों में, वो सब्जेक्ट्स इतने डाइवर्स होते हैं कि वो आपको हर तरह से कवर करता है। उसमें पब्लिक पॉलिसी भी पढ़ाई जाएगी, उसमें पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाई जाएगी, उसमें आपको HR भी पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको मार्केटिंग अलग से पढ़ाई जाएगी, प्लानिंग पढ़ाई जाएगी, मैनेजमेंट पढ़ाई जाएगी, कम्युनिकेशन पढ़ाई जाएगी। हर चीज़ जो आपको हर तरफ से कवर करे, हर पर्सपेक्टिव से आपको जो है ना वो एक्सपोजर दे। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप आगे आते हैं ना, तो उसमें हमारे पास CSS के अलावा, जैसा आपने पूछा, हमारे पास HR आ जाती है, मेजर है। उसके बाद आप जा सकते हैं सप्लाई चेन में। सप्लाई चेन भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि काम कर रही होती है। हमारे पास सारे मल्टीनेशनल में, सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई चेन की जो डिमांड है ना वो मौजूद है। उसके अलावा मार्केटिंग। अच्छा, अब मार्केटिंग में एक ये चीज़ फ़ायदा हुआ है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग ना अब काफ़ी कम हो गई है। अब हमारी जो मार्केटिंग है वो डिजिटल की तरफ जा रही है। तो अब ये आपके पास 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपके पास ये स्किल आ रही है, दूसरा आप डिग्री में भी इसको स्पेशलाइज कर रहे हैं, तो ये डबल फ़ायदा हो गया इस चीज़ का आपके पास। मतलब अगर किसी का डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग की साइड पे इंटरेस्ट है तो दिस फील्ड इज फॉर हिम, के वो कर सकता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसको लेना चाहिए। सही। उसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपने इसमें इंटर्नशिप्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपने कोई इंटर्नशिप करी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो उसकी आपकी क्या लर्निंग्स? अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अब तक मैंने एक इंटर्नशिप की है, वो मुझे मिली ऐसे कि लिंक्डइन पे, सब वैसे लिंक्डइन को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन मैंने लिंक्डइन पे ही ढूंढी। तो अब लिंक्डइन पे हम वैसे ही ढूंढ रहे थे क्योंकि हमारी ग्रेजुएशन में ना ये शर्त है कि आपको इंटर्नशिप सबमिट करवानी है तभी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। तो तब मैंने जब ढूंढी तो मुझे मिली रिमोट। अब लोग शायद नहीं जानते कि इस फील्ड में भी हमारे पास रिमोट काम हो रहा है। जब से कोविड हुआ उसके बाद से तो बहुत फोकस हो गया रिमोट वर्क पे। तो मुझे मिली, इस्लामाबाद की एक रिक्रूटिंग एजेंसी है, वो लोग डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, उनके लिए सिलेक्शन करते हैं, पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे मुझे मिली। तो उनका सारा काम रिमोट बेस्ड है। वो बेसिकली उनका मकसद ही यही है कि वो एक रिमोट वर्क को जो है ना वो आगे बढ़ाएं, ताकि जो लोग रिमोटली काम करना चाह रहे हैं या जैसे दुनिया भर में हो रहा है, यहाँ पे हम उस चीज़ को आगे लेके चलें जैसे दुनिया भर में हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो हमने उसी चीज़ को लेके चले।
तो उसमें मैंने एक नई चीज़ सीखी कि हम रिमोटली किस तरह से मीटिंग्स कर रहे हैं वीकली बेसिस पे, किस तरह से अब टास्क शीट अपडेट कर रहे हैं कि हमने कितने क्लाइंट्स लेकर आए हैं, हम कितने नई रिक्रूटमेंट्स आई हैं, कितनी नई सीवीज़ आई हैं। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी थी कि हम ऑफिस में जाकर कर रहे हैं वो अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर हम घर में बैठ के कर रहे हैं रिमोटली, कैसे मैनेज कर रहे हैं टाइम को, कॉल्स को, सीवी सिलेक्शन को, वो एक नया एक्सपीरियंस था। मतलब आपने ये सीखा कि पोस्ट कोविड के बाद जो रिमोट वर्क करने का era है उसमें कि आपने रिमोटली कैसे डील करना है। बिल्कुल। अगर आपने रिमोटली क्लाइंट से बात करनी है या फिर आपने अपनी शीट देनी है, फिर एक इन्वायरमेंट नहीं है, आपने घर पे बैठ के काम करना है, तो वो कैसे काम करना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ये चीज़ है। तो इसके अलावा मुझे आप कोई ऐसी कोई रिसोर्स है जिसने आपको हेल्प किया हो अपनी इसी फील्ड से रिलेटेड, कोई यूट्यूब चैनल या फिर कोई आप आर्टिकल्स वगैरह, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बच्चा है उस वो अगर आप उसको रेकमेंड करें कि भाई ये रिसोर्सेज हैं। अच्छा, रिसोर्सेज हमारे पास काफ़ी हैं। जो हमारी फील्ड है ना, उसमें आई सजेस्ट कि जब तक हम साइट में कोर्सेज़ ना करें ना स्किल बेस्ड जो हमारी फील्ड से रिलेटेड हैं, जैसे मैं जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना चाह रही हूँ तो मैं उस चीज़ के आगे कोर्सेज़ करूँ ताकि मेरी सीवी में वो हेल्प आउट करें जब मैं आगे जॉब के लिए अप्लाई करूँ। तो उसमें हमारे पास जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कोर्सेज़ के। लिंक्डइन लर्निंग के ऊपर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो मैंने भी किए हैं HR से रिलेटेड, क्योंकि मैं उस तरफ इंक्लाइन थी। लेकिन अगर कोई मार्केटिंग में करना चाहता है, मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं, सप्लाई चेन में बहुत अच्छे हैं। तो मेरी ही सजेशन है कि मुझे नहीं लगता यूट्यूब वगैरह की ऐसे कोई ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपका कोर्स तो कवर हो जाता है। लेकिन कोर्स के साथ सिर्फ कोर्स काफ़ी नहीं होता, आपको उसके साथ बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। तो उसके लिए मुझे ये लगता है कि हम कोर्सेज़ की तरफ जाएँ। शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं, सर्टिफिकेशंस होती हैं, वो डिग्री के साथ बहुत अच्छा हेल्प आउट करती हैं। हाँ, तो शॉर्ट कोर्सेज का आप मुझे अभी बता रही थी रिकॉर्डिंग से पहले कि HEC का भी कोई इनिशिएटिव है कि कोर्सेरा के साथ उन्होंने एक कोलैबोरेशन करी है, तो उसके बारे में बताएं क्या है। अच्छा, कोर्सेरा को ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि वहाँ पे कितने अच्छे हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ऑलमोस्ट हर डोमेन के होते हैं। आप इस डोमेन में जाना चाह रहे हैं, आप डिज़ाइन के डोमेन में, आप मार्केटिंग के डोमेन में, आप सोशल साइंसेज है, बिजनेस है, हर तरह के। कुछ आपको बड़े बड़े भी मिलेंगे, 6-6 महीने के कोर्सेज हैं, साल भर के हैं, जिसमें आपको डिप्लोमा हो जाता है। लेकिन सारा मसला यहाँ पे आके रुकता था पेमेंट का, कि वो होते हैं पेड और डॉलर्स में होते हैं। तो ऑब्वियसली हम स्टूडेंट्स हैं, तो हम स्टूडेंट्स तो नहीं लगते कि हम अफोर्ड कर सकते हैं इतनी हाई पेमेंट कोर्सेज़ की। तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो HEC ने लिया है पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने ये किया है कि जो लाइसेंस है ना, उसको यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली। तो अब वो हर किसी को नहीं मिल सकता। ऑब्वियसली जो यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन से वहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो फिर उनको वो लाइसेंस मिलता है। वो लाइसेंस मिलता है तो उससे आपके लिए सारे कोर्स फ्री हो गए। अब आपको वो 6 महीने का लाइसेंस मिलता है ऑलमोस्ट। अब आपके पास टाइम है कि आप उस 6 महीने के अंदर जितने कोर्सेज कर सकते हैं ना, आप करें। और वो सारे वो कोर्सेज होते हैं जिनकी वैल्यू है, क्योंकि हर कोर्स करने वाला नहीं होता। डिफरेंट जगहों पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लेकिन ये वो कोर्सेज हैं जिनकी वैल्यू होती है। अगर आप करें तो वो आपकी CV में ना 4 चांद लगाएंगे वाकई में, ये वाली चीज़। और मैं देख रहा था कि ओवर 6000 प्लस कोर्सेज हैं जो कोर्सेरा पे HEC वालों ने दिए हैं। और इसका मेथड क्या है कि आपने पोर्टल, यूनिवर्सिटी के पोर्टल से साइन इन कर लेना है। सही है। और फिर वो आपको एक ID देंगे तो कोर्सेरा से वो इंटीग्रेट हो जाएगा। वो कोर्सेरा की मेल आएगी आपके पास HEC की तरफ से, आप उसमें जाके उस लिंक पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा। अब आपके उसी अकाउंट पे एक्सेस रहेगा, लेकिन उनकी एक शर्त है ताकि जो इनएक्टिव बच्चा है ना वो वहाँ पे ना रहे। वो ये कि आपको ना 15 दिन के अंदर एक शॉर्ट कोर्स लाजमी कंप्लीट करना है। सही। और अगर आप मजीद 15 दिन इनएक्टिव रहे, अगर आपने कोई कोर्स शुरू किया हुआ है लेकिन आप 15 दिन इनएक्टिव रहे, तो वो आपको वार्निंग देंगे और आपका लाइसेंस रिवोक करके किसी और को दे देंगे जिसको ज़रूरत है, ताकि वो लर्निंग लर्निंग का प्रोसेस है, ज़ाया ना हो लाइसेंस। वो ये श्योरिटी ले रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट ने लाइसेंस लिया हाँ, तो वो पढ़े भी, सीख भी रहा है। बिल्कुल यही वाली चीज़ है। इसके अलावा आपने अभी नेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बात कही ना कि पाकिस्तान में आप गवर्नमेंट साइड पे जा सकते हैं। बिल्कुल सही। इसके अलावा अगर कोई मास्टर्स करना चाह रहा है, फॉरेन बाहर जाना चाह रहा है, या बाहर उसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर उसने ग्रेजुएशन किया है, तो उसके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी? अच्छा, क्योंकि हमारे पास अगर हम फील्ड की बात करें ना, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड ही ऐसी है। यहाँ पे लोग नहीं जानते थे, लेकिन बाहर तो ये ऐसी है टॉप, जिसे हम कहते हैं ना, जैसे बिजनेस है वैसी ही है। HR वाली चीज़ है, मार्केटिंग वाली चीज़ है, ये इतनी हाई क्लास है कि इनके ऊपर आप इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि यार ये फील्ड ऐसी है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो भरी पड़ी हैं। अगर मैं स्कॉलरशिप्स की बात करूँ तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, मैंने भी ज्वाइन किए हैं, आपके पास आती हैं। बहुत सारे पेजेस हैं जो आपको अपडेट्स दे रहे होते हैं। आपके पास अमेरिकन बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं, आपके पास टर्की की मैंने बहुत सारी देखी थी स्कॉलरशिप्स आ रही होती हैं। तो स्कोप तो बहुत है आपके पास बाहर जाने का। बस ये है कि आपको
खुद से सर्च आउट करनी, क्योंकि कोई भी चीज़ खुद चल के नहीं आएगी ना, तो आपको सर्च आउट करना है पेजेस वगैरह पे जाके कि कहाँ पे कैसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। वैसे एक चीज़ यहाँ पे ये फ़ायदा है कि हमारे डिपार्टमेंट वाले भी बताते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स आते हैं, बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स आते हैं, तो हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं उन एक्सचेंज प्रोग्राम्स में। सही, तो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं। हाँ, तो बहुत इसके अलावा मुझे आप ये बताएं कि जब आप इस फील्ड में एडमिशन ले रही थी, कोई ऐसी मिथ जो आपने सुनी हो कि भाई इस फील्ड में नहीं जाओ, इसमें ये होता है, ऐसे कोई तो फनी मिथ आपने बोला जब आपने एडमिशन लिया तब आपने रियलाइज़ किया ये तो मिथ थी, ये तो कोई रियलिटी नहीं थी? वो यही था, ये सेम फील्ड्स हैं, बिजनेस में जाओ या इसमें जाओ, सेम फील्ड्स हैं। आप फिजूल में इसमें जा रहे हो, बिजनेस को लोग जानते हैं, बिजनेस बीबीए लोग करते हैं, आप तो इसमें जा रहे हैं, कोई जानता ही नहीं है। कोई भी आपसे पूछेगा आप क्या बताएंगे कि इसमें जा रहे हैं, या आपको तो बीबीए करना चाहिए, अगर आपको इसी फील्ड में आना है तो दोनों फील्ड सेम है, आपको तो बीबीए करना चाहिए। तो ये मिथ था। बीबीए इज़ अ डिफरेंट फील्ड, बीपीए इज़ अ डिफरेंट फील्ड, दोनों में फ़र्क है, बी और पी का है, लेकिन वैसे बहुत डाइवर्स फ़र्क है दोनों में। इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल की कैपेसिटीज क्या हाँ, हैं। of course। बीबीए भी एक इंडिविजुअल के लिए बीबीए भी अच्छी फील्ड हो सकती है। डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर ना, हाँ। कि आप जब तक अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना, तो फिर तो आपके लिए बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप कहीं पे भी चले जाएं अगर आपको डिग्री लेनी है तो। सही, ये वाली चीज़ है। उसके अलावा आप मुझे बताएं कि एक तो बीएसपीए हो गया आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, क्रिएटिव साइड पे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो इस साइड पे आपका स्विच कैसे हुआ क्रिएटिव साइड? अच्छा, ये स्विच नहीं हुआ, ये मैंने किया जब मैं इंटरमीडिएट में थी, पता नहीं था मुझे इसके बारे में कुछ, लेकिन ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी होती है कि हमें कुछ नया सीखना है, कुछ नया एक्सप्लोर करना है, तो वो वाली चीज़ थी कि मैंने इंटरमीडिएट में जाके एक वर्कशॉप का मैंने नोटिफिकेशन देखा एक इंस्टीट्यूट में कि वहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट, ऑब्वियसली पेड एडवर्टाइजमेंट ने यहाँ पे काम किया उनके लिए, और मैं गई उनके पास, मैं वर्कशॉप अटेंड करने गई उनकी, और वहाँ पे जाके मेरा मोरल इतना हाई हुआ कि मैंने कहा अब तो मुझे एडमिशन लेना है बस। और मैं लिटरली अगले दिन जाके मैंने अपने बाबा को बोला मुझे यहाँ जाना है, चले मेरे साथ, फीस सबमिट करवाएं, मुझे यहीं एडमिशन लेना है। और लिटरली वो अगला दिन था, मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, ये था। तो अब जब कोर्स ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल स्टार्ट था, इंटरमीडिएट ख़त्म हुआ था मेरा उस टाइम, बिल्कुल आई वाज 19, तो पता वगैरह कुछ भी नहीं था उस हवाले से, बस नया नया सीखना शुरू हो गया। वहाँ एक चीज़ जो मैंने देखी वो ये कि जितना आप खुद से सीखेंगे ना, कोई कोर्स आपको नहीं सिखाएगा, वो आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना सिखा देंगे, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं ना, क्रिएटिविटी वो आपको खुद सीखनी है। तो वहाँ पे जाके मुझे ये हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता। मतलब इसका टेक अवे पॉइंट ये हो सकता है कि आपको टूल्स चलाना तो वो सिखा देंगे, टूल, फिर of उन course, टूल्स के बिल्कुल। साथ आपने खुद क्रिएटिविटी करनी है एग्जैक्टली। कि इस टूल्स का मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ, आपने अभी जैसे आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं वो ऑनलाइन सीख रहे हैं ना, तो उसमें बिल्कुल कोई मजाइका नहीं है, अब ऑनलाइन बहुत सारे लोग बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, लेकिन स्टिल वही चीज़ है कि वो सिर्फ टूल्स ऑपरेट करना सिखा रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, आप यहाँ पे ये टूल ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है, उससे क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं ट्रेंड के मुताबिक, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। क्रिएटिविटी तो फिर मेरे ख्याल से यही है ना कि हाँ। अगर आप फिजिकल भी ले रहे हैं, अगर आप इन हाउस ले रहे हैं या फिर ऑनलाइन है, दोनों आपको टूल्स चलाने ही सिखाएंगे। बिल्कुल। क्रिएटिविटी आपने खुद डालनी और फील्ड ही ऐसी है कि आप जब तक क्रिएटिव नहीं होंगे आप काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फील्ड क्रिएटिव है। तो फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की जर्नी कैसे चली फिर? स्टार्ट आपने सीख लिया, उसके बाद का क्या प्रोसेस? अच्छा, उस टाइम सीख लिया। अब ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट लेते हैं ना, तो अब मैं अपने पुराने डिज़ाइन देखती हूँ तो मैं खुद बोलती हूँ ये मैं इनसे लिंक नहीं करती, ये क्या बनाया मैंने, बिल्कुल वैसे थे। तो अब उसके बाद प्रैक्टिस चल रही थी, प्रैक्टिस, लेकिन उस प्रैक्टिस में जो मुझे हेल्प आउट किया ना वो ये था कि मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, किसी की भी कोई चीज़ है, किसी का स्मॉल बिजनेस है, कुछ है, सबको फ्री में बना के दे। देखो प्रैक्टिस है मेरी, पोर्टफोलियो बनाना है मुझे इस वक्त, तो मुझे इस वक्त पैसों से मतलब नहीं, मुझे इस वक्त मुझे काम है कि मैं सबको बना के दूँ, अपना नाम बनाऊँ। तो मुझे इस चीज़ ने हेल्प आउट किया। मैं यूनिवर्सिटी में डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, उसमें काम करके जो मेरा पोर्टफोलियो बना है ना, उसने मुझे हेल्प आउट किया आगे के लिए कि अब मैं उस काम को यूज़ करते हुए पेड काम लेना शुरू कर दूँ। तो मतलब ये वाली चीज़ की वजह से शुरू में आपने बोला कि मैं यूज्ड टू हो जाती हूँ पोर्टफोलियो बना के किसी के लिए काम करके, भले मिनिमल चार्जेस में करती हूँ, ताकि मेरा पोर्टफोलियो बन जाए। उसके बाद में एक मेरे पास दिखाने के लिए होगा कि ये मेरा काम है, और फिर मैं आगे रीच करूँ। इसमें मेरी एक इंटर्नशिप भी रही है। एक कोर्स मैंने किया था बिल्कुल इंटरमीडिएट के स्टार्ट में, और एक मैंने किया बिल्कुल जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। शायद बहुत सारे लोगों को पता, आपको भी पता हो कि गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो उसमें बहुत मिनिमल चार्जेस पे वो बहुत अच्छे कोर्सेज दे रहे थे, वहाँ पे मैंने किया एनरोल। तो वहाँ के जो मेरे मेंटोर थे ना, सर नमान, बहुत काइंड थे,
हालांकि हम कहते हैं यार गवर्नमेंट का प्रोग्राम है शायद तो हमें नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत अच्छी, मैं कह सकती हूँ कि मैं शायद किसी हाई लेवल के कोई इंस्टीट्यूट में जाती तो मुझे नहीं मिलती है वो सर्विस जो मुझे यहाँ से मिली, नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम। मेंटोर बहुत अच्छे थे, इन्होंने इतना अच्छा सिखाया। और सिर्फ वो नहीं कि चलें कोर्स ख़त्म हो गया तो हमारा कॉन्टैक्ट ख़त्म है, कोर्स के बाद उन्होंने इतना अच्छा गाइड किया अब तक। तो उसके बाद मैंने पहली इंटर्नशिप भी उन्हीं के पास की, जो मेरी लाइफ की पहली इंटर्नशिप थी, मैंने उन्हीं के पास की, वो पेड थी। तो मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, वो मुझे पेड मिली है। तो वहाँ की जर्नी बड़ी अच्छी थी। वहाँ पे मैंने पहली बार प्रोफेशनल तरीके से काम करना सीखा। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जैसे स्लैक है, किस तरह से वहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट से व्हाट्सएप पे नहीं होता अगर हमें, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे करनी है, डिज़ाइन ईमेल कैसे करनी है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। वहाँ पे पहली बार मैंने सीखा कंटेंट कैलेंडर बनाना, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी वेबसाइट देखें, आप मेरे पेजेस देखें, आप बताएं इसमें क्या कमी है। तो मैंने वो रिसर्च की, मैंने बोला सर आपका जो है ना, जो सोशल मीडिया है ना वो बहुत वीक है, कोई काम नहीं है इसके ऊपर। उन्होंने कहा आप करेंगी, उन्होंने मुझे दे दिया। तो मैंने पूरा कंटेंट कैलेंडर प्लान किया, डिज़ाइन भी खुद किया, कैप्शन भी खुद किया और पोस्टिंग भी खुद की। तो उससे मुझे सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस मिला साथ में सीखने से, कि डिज़ाइन के साथ अगर आप कंटेंट बनाना चाह रहे हैं तो वो कैसे बनाएंगे। सही, मतलब आपने जब इंटर्नशिप पे काम किया तो एक तो आपको कॉन्फिडेंस मिला कि भाई एक प्रैक्टिकल आपने काम किया, किसी के लिए प्रैक्टिस तो आप कर रही थी, उसके अलावा जब आपने इंटर्नशिप को ज्वाइन किया तो उससे आपकी लर्निंग्स हुई, आपने न्यू सॉफ्टवेयर सीखे। फॉर एग्जांपल हम समझने के व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन होती है, बहुत सारे लूम ऐप है, कोई और सा ऐप है, उस पर आप कैसे कम्युनिकेट करते हो? एक सॉफ्टवेयर का तो मैं नाम भूल रही हूँ, वहाँ वो स्पेसिफिकली हम यूज़ ही इसलिए करते हैं कि जहाँ पे हम टास्क अपडेट करते हैं कि ये टास्क असाइन हुआ है, ये अब इस प्रोसेस में है, ये अब कंप्लीट हो गया है, अब कंप्लीट हो गया, अप्रूव भी हो गया। सही, प्रॉपर उसका मैं नाम भूल रही हूँ, वो उस पर काफ़ी काम किया, तो मेरा पूरा टास्क की शीट वहीं पे अपडेट होती थी। सही। तो आप अभी फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो एक सवाल मेरा ये है कि बच्चे आजकल को ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है ना कि आपने स्किल्स सीखनी है या फिर डिग्री में जाना है। मैं एज ए स्टूडेंट कंफ्यूज हूँ कि भाई मुझे क्या करना है, क्या मैं अपनी डिग्री को बिल्कुल ही साइड कर दूँ और स्किल्स सीखने पे बिल्कुल 24/7 स्किल्स सीखूँ, या फिर डिग्री और स्किल्स को साथ लेके चलूँ। तो एज ए स्टूडेंट आप क्या समझ रही हैं कि आपका एक्सपीरियंस है, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर रही हैं और आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ रही हैं, तो एज ए स्टूडेंट आप किस चीज़ पे एम्फेसिस करेंगी कि डिग्री और स्किल साथ लेके जानी चाहिए या फिर डिग्री छोड़ो स्किल पे आओ, ये करें, आप बताएं। अच्छा, इसके ऊपर काफ़ी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप किसी एक के इम्पोर्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी और को गिरा नहीं सकते, कि आप ये नहीं कह सकते कि स्किल ज़्यादा ज़रूरी है तो डिग्री नहीं लें, या डिग्री ज़रूरी है तो सिर्फ डिग्री लें, स्किल नहीं लें। दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। पहले के टाइम पर हम कहें तो शायद ऐसा होता होगा डिग्री, लेकिन अब दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे एकदम से स्किल आई तो लोगों ने कहना शुरू किया कि डिग्री ज़्यादा नहीं है, अब स्किल है। स्किल आने के बाद भी स्किल भी ज़रूरी है, डिग्री भी ज़रूरी है। लेकिन अभी आज अगर मैं अभी के पर्सपेक्टिव से बात करूं और अपने हिसाब से बात करूं, तो मैंने अगर डिज़ाइनिंग सीख ली थी तो मैंने डिग्री से पहले सीखी थी जब मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ। तो अगर मैं उसको ऐसे लूँ कि यार मैंने तो अब डिज़ाइनिंग सीख ली है, अब मैं इसमें प्रैक्टिस करती हूँ, आगे अच्छे कोर्सेज करती हूँ, तो हो गया काम, मैं क्या करूँ डिग्री लेके। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कहीं पे भी आगे जब जाएंगे, अगर आप तरक्की करना चाह रहे हैं, आप आगे जाना चाह रहे हैं, भले मुल्क से बाहर जाएँ, डिग्री बिल्कुल मिनिमल बेसिक रिक्वायरमेंट आपके कहीं पे भी जाने की ना, बेसिक रिक्वायरमेंट डिग्री है। तो उसके साथ जो आपके लिए देखेंगे वो देखेंगे आपकी स्किल्स। अगर आपके पास डिग्री है लेकिन आपने कुछ किया हुआ नहीं है, आपको कुछ आता नहीं है, तो डिग्री भी किसी काम की नहीं है। तो ये चीज़ें दोनों साइड बाय साइड है, एक नहीं होगी तो दूसरी भी काम की नहीं रहेगी, ये वाली चीज़ है यहाँ पे। मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि आप किसी एक चीज़ को साइड लाइन नहीं कर सकते, डिग्री नहीं छोड़ो, बिल्कुल डिग्री प्लस स्किल्स, बिल्कुल ये वाली चीज़ है। स्किल्स ना सिर्फ डिग्री प्लस स्किल्स जो करेंगे आप, तो वो सही रहेगी आपके लिए। उसके अलावा एक और चीज़ ये कि फिर आप अपना ये भी माइंडसेट बनाएं कि जब आप स्किल सीखने आ रहे हैं तो आपको मैनेज कैसे करना, ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अब एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है जो KU ने इंट्रोड्यूस की है, वो ये स्किल बेस्ड डिग्रीज। तो हमारे पास जैसे अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है डिजिटल मार्केटिंग की, उसके अलावा कुछ अनकरीब सुनने में आ रहा है कि हमारे पास आर्ट से रिलेटेड है, म्यूज़िक से रिलेटेड है। उसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तो ऑलरेडी हमारे पास डिग्री मौजूद है। तो ये ऐसी चीज़ें, अगर आपको इतना है कि आपको सिर्फ एक स्किल के साथ रहना है, तो आप फिर उसी में डिग्री करें, तो आपके दोनों काम हो जाएंगे, आपको स्किल भी आएगी और आपकी डिग्री भी हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ें बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है आपके लिए दोनों चीज़ों में। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो वो डिजिटल मार्केटिंग की डिग्री परस्यू कर सकता है।
सही। तो उसके अलावा आप मुझे बताएं कि एक और पर्सपेक्टिव ये आता है कि जो न्यू बी ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं तो कि ये फील्ड बहुत सैचुरेट हो गई है, तो एज अ स्टूडेंट एज अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो आप कर रही हैं, आपका क्या ओपिनियन है कि फील्ड वाकई सैचुरेटेड हो गई है या फिर है अभी स्पेस इसमें? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फील्ड ना सैचुरेटेड नहीं कह सकते हम किसी भी फील्ड को, क्योंकि हर किसी की नए आने वाले की एक्सपर्टीज़ अलग होती हैं और फिर टाइम के साथ साथ ना हालात बदलते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, लेकिन वो टाइम के साथ अपने आप को इवॉल्व नहीं कर रहे, वो उन्हीं पुराने ट्रेंड्स में फंसे हुए हैं या पुरानी चीज़ों में, तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। अब आगे कौन बढ़ेगा? जो नया सीख रहे हैं और नया सीखने के साथ ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं कि जो दुनिया बदल रही है, तो नए नए ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं। हर बार डिज़ाइन ट्रेंड बदलते हैं, कभी एब्स्ट्रैक्ट चल रहा होता है, कभी मिनिमल डिज़ाइन चल रहा होता है। अभी आजकल आपने देखा होगा कि मिनिमल की तरफ बहुत फोकस हो रहा है, हर कोई अपना लोगो मिनिमल कर रहा है, बिल्कुल उसमें डिज़ाइन को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ क्या है, आप कितना फोकस करें। अगर आप यही हैं कि यार सैचुरेटेड है तो मैं तो बस उतना ही कर लिया जितना पढ़ाया था, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको खुद से आगे बढ़ना है, आप खुद से जितना आगे बढ़ेंगे फील्ड आपके लिए खुलती जाएगी। मतलब ये है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अलावा भी जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे ना किसी भी चीज़ में, तो फिर वो फील्ड ही आपके लिए सैचुरेटेड हो। सही। तो अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं आप कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, अगर ये फील्ड है तो ये स्पेशली प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए या इस फील्ड में कोई भी आ सकता है? अगर इसमें कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं कि किसी की मैथ्स अच्छी हो या किसी ने प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से पढ़ा हुआ हो या कॉमर्स से पढ़ा हुआ हो? अच्छा, इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सारी अच्छी बात ही इस फील्ड की यहाँ पे आ जाती है। अगर आप मेडिकल से बिलोंग करते हैं, आप इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, आप कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, आप आ सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि कोर्स कंटेंट जैसे मैंने डिस्कस किया ना, कोर्स कंटेंट हमारे पास मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, अकाउंट्स भी पढ़ा रहे हैं, फाइनेंस भी पढ़ा रहे हैं, मार्केटिंग भी है, मैनेजमेंट भी है, कम्युनिकेशन भी है, पब्लिक पॉलिसी भी है, आपके पास साइंस भी पढ़ा रहे हैं। एक कोर्स हमारा साइंस का भी होता है, नेचुरल साइंस का, एवरीडे साइंस का, कि जिसमें आपको बता रहे होते हैं, ऑब्वियसली वो एक कोर्स का पार्ट है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर मेडिकल वाले आ रहे हैं ना, मैं खुद मेडिकल से बिलोंग करती थी, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोर्स कंटेंट इतना डाइवर्स है और इतना प्रैक्टिकल है ना कि आप ये नहीं कह सकते कि यार मैंने तो शुरू से ही ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था और अब मैं आके नए कोर्स से इंट्रोड्यूस होना, ऐसा नहीं होगा। वो कोर्स ऐसा है कि आप उसमें खुद घुल मिल जाओगे, आपको लगेगा कि यार मुझे तो कब से ही आता है, मैं तो बना ही इसके लिए हूँ, उस कोर्स के लिए हूँ। तो ये वाली चीज़ है। मतलब अगर किसी बैकग्राउंड का बच्चा होगा तो वो यूज टू हो जाएगा, यूज टू बहुत आसानी से हो जाएगा, उसे इतनी हर्डल्स नहीं होंगी। बिल्कुल भी। सही। और एक और बात ये कि आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी और मैं भी एज ए स्टूडेंट मैं ये चीज़ को एक्सपीरियंस करता हूँ कि लोग बोलते हैं ना कि इंटरमीडिएट लेवल पे आपको डिसीजन लेना है। अब हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, हम जैसे स्टूडेंट, उनके डिसीजन मेकिंग में थोड़ा लैग करते हैं। वजह उसकी ये कि उनको ज़्यादा पता नहीं होता फील्ड्स के बारे में और उनमें ये नहीं होता कि भाई इस फील्ड के बारे में मैं कैसे रिसर्च करूँ। तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू दोज स्टूडेंट्स कि आप अपने अंदर डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटीज़ लाएं, आप खुद डिसाइड करें कि भाई मुझे इस फील्ड में आना है या इस फील्ड में आना है। उसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप खुद अपने इंटरेस्ट को पहचानें। हमारे यहाँ ये होता है कि बचपन से एक चीज़ फीड कर दी गई है, अब आपका वही करियर है। लॉन्ग टर्म गोल बनाना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन तब जब आपने वो खुद बनाया अपनी इंटरेस्ट की बेस पे। अगर एक बच्चा छोटा है, 10 साल की उम्र से वो एक लॉन्ग टर्म गोल बना रहा है कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि उसको अभी कुछ पता ही नहीं है। अभी उसने वो फील्ड ही सिर्फ वही देखी है, तो उसने उनको अपना गोल बना लिया। लेकिन होना ये चाहिए आगे, इस तरह की काउंसलिंग होनी चाहिए। हमारे पास करियर काउंसलिंग होती है आगे आके, करियर काउंसलिंग होनी चाहिए उसी 6, 7, 8 क्लास के बच्चों के लिए, ताकि उनको पता चले कि हमारे पास सिर्फ साइंस एग्जिस्ट नहीं करती, हमारे पास मैनेजमेंट साइंसेस भी हैं, सोशल साइंसेस भी हैं, आर्ट्स के लिए कितनी सारी हमारे पास निकल के आ रही हैं फील्ड्स। तो ये वाली चीज़ है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चा पहले खुद आइडेंटिफाई करे मेरा इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, बायसनेस को हटा के कि घर वाले क्या चाहते हैं या दुनिया क्या चाहती है, बायसनेस को हटा के ये देखें कि मेरा इंटरेस्ट किस साइड पे जा रहा है। सही। और गोल्स की भी आपने बात करी ना कि लॉन्ग टर्म गोल्स भी इंसान के चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या चल रही है, करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। सही है। तो उसके लिए एक और सजेशन ये होगी कि आप खुद रिसर्च करें लेटेस्ट ट्रेंड के। बिल्कुल यही वाली चीज़ है। लेटेस्ट ट्रेंड से बात चल रही है, तो आप ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, तो ज़रा मुझे बताएं अभी एआई का बूम आया है, तो इसने आपको कितनी हेल्प करी है? दिल्ली आया है
और फिर जनरेटिव एआई आया हाँ। फोटोशॉप का, इसने आपको कितनी हेल्प करी? अच्छा, एआई के साथ ना दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि लोग इसको एसोसिएट कर रहे हैं कि अब तो डिज़ाइनिंग की दुनिया Career ख़त्म हो गई, खत्म अब हो तो गई। एआई काम करेगा। दूसरे लोग इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम एआई को यूज़ करते हुए अपने डिज़ाइन को कैसे बेहतर बनाएं। तो असल ये चीज़ है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना कि आप इस चीज़ की तरफ नहीं जाएं कि अरे अब तो एआई आ गया, अब तो हमारा कुछ बचा ही नहीं है, अब तो एआई दुनिया को समेट लेगा, डिज़ाइन वालों के लिए कोई जगह नहीं। ऐसा नहीं है। आप पहले जब हमारे पास, अगर हम इस चीज़ की एग्जांपल ले लें, जब कंप्यूटर्स आए थे नए नए, तो लोगों ने ये भी कहना शुरू किया था कंप्यूटर्स आ गए, अब लोगों की जॉब चलेंगी, अब वो क्या से मैनुअल तरीके से अकाउंटेंट को डील करेंगे या किस तरह से फाइनेंस को डील करेंगे। लेकिन फिर क्या किया लोगों ने, कंप्यूटर चलाने सीख लिए। जब कंप्यूटर चलाने सीखे तो अब उनको वो मैनेज कर रहे हैं, अब उनके बगैर वो काम ही नहीं हो सकता। तो ये वाली चीज़ है। तो एआई के लिए भी यही वाली चीज़ है कि आप एआई को ऑपरेट करना सीख लें। तो जब आप एआई को ऑपरेट करना सीख लेंगे तो फिर एआई है आपके सामने, आप उसको जैसे चलाएं आपको वैसे ही फ़ायदा होगा मतलब उसका। इसने आपके लिए ही आसानी कर दी ना, अब जनरेटिव हाँ, एआई आया। जनरेटिव की वजह से। अब जैसे अगर मैं फ़ोटोशॉप की बात करूँ, फ़ोटोशॉप में हमारे पास नया फ़ीचर इंट्रोड्यूस हो गया जनरेटिव एआई फिल का। अब बहुत सारी जगहों पे हम कहीं पे फ़ोटो शूट कर रहे हैं, हमें कुछ चेंज करना है या हम अपनी पोस्ट साइज़ के हिसाब से उसको चेंज करना चाह रहे हैं फ़ोटो को। अब हम उसको स्ट्रेच भी नहीं कर सकते, कंप्रेस भी नहीं कर सकते, क्या करें? तो अब आपके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप जनरेटिव एआई फिल में आप अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड इंक्रीज़ कर लें, पीछे की चीज़ें और ऐड कर लें, आपको अपनी मर्ज़ी की मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा है, शूटिंग के लिहाज से बहुत अच्छा हो गया है। बहुत सारे ऐसे स्मॉल ब्रांड्स हैं, वो इतनी शूटिंग के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी चीज़ें कि वो, अब अगर कोई खाने का ब्रांड है वो अपना खाना सजाए, प्रॉपर टेबल लगाएंगे, तो वो हर चीज़ को उसके थ्रू अपनी डिस्क्रिप्शन डाल के, जैसा उनका रेस्टोरेंट बेचते हैं, सेल करते हैं, उसके हिसाब से वो जनरेट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी लिमिटेशंस को इसने थोड़ा बहुत कम किया। अगर किसी के पास बहुत कम स्टूडियो कर दिया। नहीं है तो जनरेटिव एआई का इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल, सही। बहुत और फ़ायदा है। इसके अलावा मुझे आप थोड़ा बताएं, एक्स्ट्रा करिकुलर पे आ जाते हैं, आपका व्हाट इज योर रोल एट सीएसआर सोसाइटी? और उससे पहले मुझे एक चीज़ ये बता दें कि सीएसआर सोसाइटी व्हाट आर इसके एम्स और गोल्स क्या हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करती हूँ कि सीएसआर क्या है। फुल फॉर्म है सीएसआर की, जिसमें बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, इस सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी। अच्छा, अगर मैं आगे जाने से पहले ये बताओ कि सीएसआर जो है ना, वो एक ऐसा डोमेन है जो आपके पास सारे मल्टीनेशनल्स में, बाहर के सारी ऑर्गेनाइजेशंस में एग्जिस्ट करता है। अगर आगे जाके हमारा जाने का इत्तेफाक हो, हमारे पास जो मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल्स हैं या हमारे पास नेस्ले वगैरह हैं, इस तरह की कंपनीज़ हैं ना जो हमारे पास मल्टीनेशनल्स हैं, वहाँ पे सारी कंपनीज में सीएसआर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उनकी जो कॉर्पोरेट कल्चर है ना, उसका अब एक चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, वो है सोशल वर्क। कि आप अपना काम तो कर रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप दूसरों को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए उनके पास एक डोमेन होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी जो हम यूनिवर्सिटी में ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें बेसिकली है कि हम एज ए यूनिवर्सिटी इंडिविजुअल सोसाइटी के लिए क्या बेहतरी का काम कर सकते हैं। हम ये तो बोलते हैं सोसाइटी के लिए ये होना चाहिए, कैसे, तो कैसे करना है एज ए यूनिवर्सिटी इंडिविजुअल, वो मौका सीएसआर देती है कि आप कैसे कर सकते हैं। अब चाहे वो हमारे पास एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए हो, या ट्रेनिंग सेशंस देने के लिए हो, या कोई वर्कशॉप्स अरेंज करवानी हो, तो स्कॉलरशिप्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं बहुत सारी, या हमारे पास फ्लड रिलीफ कैंप वगैरह हैं, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सही। तो इसके अलावा आपका रोल क्या है सीएसआर सोसाइटी में? मैं सीएसआर सोसाइटी में अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मैंने स्टार्ट किया था एज ए मेंबर ऑफ टीम ग्राफिक्स। तो जब मैं बता रही थी ना कि मेरी टीम ग्राफिक्स की प्रैक्टिस कैसे हुई है, वो यहीं से हुई कि मैंने जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो साथ में मैंने सोसाइटी के लिए अप्लाई कर दिया। सोसाइटी ज्वाइन की तो ऑब्वियसली मैं बिगनर हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली काम कर करके मैंने वाज़ेह फ़र्क देखा कि 1 साल की पहले मैं और 1 साल बाद मेरे पोर्टफोलियो में बहुत डिफरेंस था, क्योंकि मैंने 1 साल इतना काम किया था, वो सारा काम उनके सोशल मीडिया पे मौजूद था। उसके बाद आई प्रोमोटेड टू द डायरेक्टर ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, देन आई प्रोमोटेड टू जॉइंट सेक्रेटरी दिस ईयर। सही। उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट है जिसका ग्राफिक्स क्रिएटिव साइड पे इंटरेस्ट है, तो व्हाट आर द रिसोर्सेज जो आप सजेस्ट करेंगी उनको कि उन्हें ये देखना चाहिए जिसने आपको हेल्प करी? अच्छा, अगर तो वो ऑलरेडी कहीं से कोर्स करें तो मेरी सबसे पहले सजेशन होती है कि आप बजाय इसके कि इधर उधर से ये कोशिश करें कि मैं इधर से सीख लूँ उधर से सीख लूँ, आप प्रॉपर जगह से सीखें। एक कोर्स तो आप प्रॉपर करें। जब आप एक कोर्स प्रॉपर करेंगे तो आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा वहाँ के टीचर्स से पढ़ के कि ये चीज़ है, ये ऐसे ऑपरेट होनी है, ये ऐसा है। अब तो हमारे पास बहुत सारे फ्री कोर्सेज हो रहे हैं, बनो काबिल वगैरह है, जीडीसी, बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं हमारे पास, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर कोर्स। उसके बाद आपको वहाँ पे रुकना नहीं है, उसके बाद आपके पास बहुत सारे यूट्यूब के रिसोर्सेज हैं। जीएफएक्स मेंटोर के कौन नहीं जानता उनको। उसके अलावा भी, अब सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे चैनल्स हैं, एक स्मार्ट ग्राफिक्स के नाम से, मैं खुद वहाँ के ट्यूटोरियल्स फॉलो करती हूँ अब तक।
तो वहाँ पे आपको इतनी वैरायटी मिलेगी, आपको लगेगा मैंने तो मुझे कुछ आता ही नहीं। मैं अब तक अपने आप को ये कहती हूँ मुझे नहीं आता कुछ। मैं हर रोज़ नया ट्यूटोरियल देखती हूँ, मुझे लगता है मैं कुछ नया सीख रही हूँ, नया काम कर रही हूँ। सही। उसके अलावा मुझे आप ज़रा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। मैं देख रहा था सीयू डिजिटली की आप को-ओनर हैं, उसकी हाँ, क्या स्टोरी है? ये को-ओनर का वर्ड बहुत सारे लोग पूछते हैं, को-ओनर जैसे बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा सेकंड ईयर में बिजनेस सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस स्टडीज़। तो उसमें हमारा फाइनल प्रोजेक्ट ये मिला था कि हमें एक बिजनेस आइडिया लेकर आना है, उसको पिच करना था प्रॉपर। हमने उसको पिच किया, वो अप्रूव हुआ, उसके बाद हमारी एग्जीबिशन होनी थी, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो नहीं हो पाया। तो ये हमारा आइडिया फाइनल हो चुका था। रमज़ानों में मैं, मेरी दोस्त ने, हमारा बेसिकली इसका आइडिया ये था कि हम एक डिजिटल एजेंसी फॉर्म करें कि जिसमें हम डिज़ाइन सर्विसेज भी दें, कंटेंट राइटिंग की भी दें, सोशल मीडिया की सर्विसेज भी दें, उसके अलावा वर्कशॉप्स भी दें, ताकि जो सीखना चाहते हैं वो सीखें। तो हमने इस आइडिया को पूरा काम किया इसके ऊपर। हमें भी पता था कि ये आगे हो नहीं पाएगा। तो रमज़ानों में हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए, क्योंकि हमें पता था हमें आगे जो स्टॉल वगैरह उसमें हम कोई सेल तो करेंगे नहीं, तो हमें पहले से अपनी दिखानी है उनको ना प्रोग्रेस कि हमने कितना काम किया। हमने वो सब कर लिया, हमारे प्रोजेक्ट्स भी आ गए अच्छे खासे। फिर जब पता चला वो नहीं हो रहा, तो हमने उसको वहाँ रोका नहीं, हमने उसको यूज़ किया कंबाइंड प्रोजेक्ट्स के लिए कि हमें कहीं से कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है तो हम उसको, वो मेरी जो फ्रेंड है वो कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे, मैं डिज़ाइन सर्विसेज दूँ। हम इस पेज को यूज़ करते हैं अपने कंबाइंड क्लाइंट्स लाने के लिए। तो ये वाली चीज़, उसको रोका नहीं हमने आगे के लिए। आपने अपने प्रोजेक्ट को कन्वर्ट कर दिया एक डिजिटल एजेंसी में, बिल्कुल, और उसमें आपने टास्क को वो कर कर दिया, डिवीजन कर दिया कि अगर ये टास्क आता है तो मेरी ये फ्रेंड कर एग्जैक्टली लेगी और यही ये वाली टास्क चीज़ आता है। है। सही। उसके अलावा अब मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, लाइक आपका क्या गोल है आगे? ग्राफिक्स डिजाइनिंग में एक्सेल करना है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने कहाँ जाना है? अच्छा, अगर मैं बात करूँ ना, मैं किसी एक चीज़ को चूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं ना, दुनिया ग्लोबलाइज़ हो रही है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है या मुझे सिर्फ डिज़ाइन में जाना है। डिज़ाइनिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैं अभी भी फ्रीलांसिंग के तौर पे कर रही हूँ, मुझे लगता है शायद वो चलती ही रहेगी, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो मुझे खुद भी पसंद है। एक क्रिएटिविटी है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मज़ा आता है आपको काम करने में ना, तो ये वाली चीज़ साथ चलती रहेगी। जहाँ तक बात है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए नहीं बनी। तो मुझे अपना जो करियर नज़र आता है ना, मुझे नज़र आता है टीचिंग साइड पे। मुझे लगता है कि मैं जो पब्लिक स्पीकिंग है ना, उसकी वजह से मैं इससे ज़्यादा लिंक कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, बजाय इसके कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके काम करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली चीज़ है। बेसिकली आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं सिखा ज़्यादा अच्छा। बिल्कुल यही वाली चीज़ है। सही। उसके अलावा एनी एंडिंग रिमार्क्स फॉर दोज स्टूडेंट्स जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं या जो आ गए फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, उनके लिए कोई एंडिंग रिमार्क्स, सजेशंस आपकी एज अ सीनियर? अच्छा, एक ही सजेशन है, वो ये कि अब आप इस डिग्री में आ गए ना, चाहे आप अपनी मर्ज़ी से आएँ या चाहे आप ऐसे ही आएँ कि आपने वो डाल दिया डिग्री तो हो गया। अगर तो आप अपनी मर्ज़ी से आएँ तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको खुद से पता होगा कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर आप नहीं आए तो अब तो आप आ गए, तो बजाय इसके कि आप इस चीज़ को देखें कि यार पता नहीं कहाँ आ गई ये, आप इसको आइडेंटिफ़ाई करें कि आप कितनी अच्छी जगह पर आ गए। अल्लाह ताला ने अगर आपको कहीं भेजा है तो किसी वजह से भेजा है, तो अगर आप यहाँ पे आए हैं तो कोई वजह होगी, तो आप उस वजह को आइडेंटिफ़ाई करें कि अगर आप यहाँ पे हैं तो क्या फ़ायदा आप उठा सकते हैं और अपनी तरफ से क्या फ़ायदा दे सकते हैं उस पोजीशन पे रहते हुए। ऑब्वियसली आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास अब कोर्स कंटेंट काफ़ी चेंज हुआ है। जो कोर्स मैंने पढ़ा है उसकी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो ये इम्प्रूवमेंट आ रही है मुसलसल, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पढ़ाई जा रही है, इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो आपके लिए तो वैसी भी चीज़ें बदल रही हैं। फिर जो दूसरी चीज़ मैंने जिक्र की थी, कोर्सेज़ करें साथ में। कोर्सेज़ करेंगे तो आपकी डिग्री स्किल्स खुद इम्प्रोवाइज़ हो जाएंगी साथ में। जवेरिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आई होप कि जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंफ्यूज होंगे उनको एक क्लैरिटी मिल गई होगी फील्ड के बारे में, और भी बहुत सारी इनसाइट्स हमें मिली। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू वांट टू गिव एनी फीडबैक रिलेटेड टू दिस एपिसोड तो यू कैन गिव अस इन कमेंट सेक्शन। उसके अलावा for more updates you can subscribe our channel and follow us on Instagram and Facebook. See you in next episode. Allah Hafiz.